वाई रेफरेंस जॉब इज सुपीरियर देन योर स्ट्रगल जॉब। अच्छा, रेफरेंस जॉब जो है ना, इसमें ये एक बात आप देखो ना कि रेफरेंस से किसी के गए हो तो आपको उसकी मान मर्यादा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आप किसी के रेफरेंस से आपने कोई पोजीशन हासिल की है तो डेफिनेटली फिर आपको उस इदारे में इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उस जगह पे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं कुछ मैंने ऐसा वैसा कर दिया तो ज़ाहिर है जिस बंदे के रेफरेंस से आया हूँ बात उस तक जाएगी तो फिर मेरी डाउन होगी। तो जो जॉब आप स्ट्रगल से लेते हो, जिस जॉब में आप थोड़ी सी एफर्ट करते हो, उस जॉब में और आपकी जो रेफरेंस बेस्ड जॉब है इसमें 1000% का फ़र्क है। हमारी सोसाइटी में क्या है कि मोस्टली बंदे जॉबलेस रहते हैं। क्यों? डिग्री कर लेते हैं, यार मामू जी का रेफरेंस, यार पुप्पा जी का रेफरेंस, यार ताई का रेफरेंस, यार फलां का रेफरेंस, मैं ना कहीं किसी जगह एडजस्ट हो जाऊं। मेरी चूँकि कंप्यूटर साइंस की फील्ड है तो कंप्यूटर साइंस का छोटी सी चिड़िया होने की ऐसे अगर मैं अपनी इस फील्ड को एनालाइज करूं तो इसमें क्या क्या ब्लंडर्स हैं। और जी सॉफ्टवेयर हाउस में कोई बंदा होगा, यार सॉफ्टवेयर हाउस में किसी को कोई रेफरेंस मिल जाएगा। अबे यार आप ये क्यों कर रहे हो? आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू अचीव योर गोल एंड हाउ यू अचीव योर जॉब। आज आपको इसके मैं क्लू बताऊंगा। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है सबसे पहले उसका आप कैटेगरी सेलेक्ट करें कि यार मैं एक एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना चाहता हूँ, मैं एक वेब डेवलपर जा रहा हूँ, या मैं मार्केट एनालाइज़र जा रहा हूँ, या मैं एचआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यार मैं एचआर टीम में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मतलब जिस जॉब के लिए भी आप जा रहे हो ना, सबसे पहले यू शुड एनालाइज दैट कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है। उसके बाद आप क्या करो, आप ये सोचो कि आपकी जॉब ही यही है कि आपने 50 सीवीज़ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में आपने डालनी है, 50 सीवीज़ आपने बनानी। आपकी जॉब ही यही है, आपकी कोई जॉब नहीं है, आपकी जॉब यही है कि आपने अपनी 50 सीवीज़ बनानी है और डेली टाइम बनाने के मैंने 5 सीवी, 3 सीवी, 4 सीवी, 2 सीवी, 1 सीवी, 1 2 उस अपने रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन में मैंने सबमिट करनी है। तो यकीन जानो जब आप इतनी सी स्ट्रगल करोगे ना, जब आप सीवी लेके जाओगे आपको धुतकार मिलेगी, आपको लोग ठुकारेंगे, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको कहेंगे जाओ जी अभी साहब नहीं है, आपको कहेंगे ओ भाई तू किथे आ गया। आप मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू विल बेयर एट दैट टाइम। और वो जो है दैट इज एक्सपीरियंस। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो रेफरेंस बेस वाले बंदे के पास नहीं होता। और याद रखो अगर आप रेफरेंस बेस हो ना तो जिस जगह पे आप हो फिर आप उसी जगह पे रहते हो। हाँ, अगर आप स्ट्रगल करके आ रहे हो, आपने एफर्ट की है, आपकी सॉफ्ट स्किल जो है वो इतनी अच्छी है कि आप किसी की बात को बेयर कर सकते हो, अपने टारगेट अचीवमेंट के दौरान बहुत सारी बातों को सह सकते हो। एंड दैट वो चीज़ें जो हैं वो आपको एक तो तरक्की की तरफ लेके जाती हैं, दूसरा ये कि आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो कि यार ये मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी एफर्ट से मैंने इसको अचीव किया है। तो यही फ़र्क है एक रेफरेंस बेस्ड जॉब में और जिसमें आपने खुद कुछ किया होता है, कुछ खुद फाइट की होती है, खुद जॉब हंट की होती है। उस जॉब में जो जॉब आपने हंट की होती है आप प्राउड फील करते हो उस पर, आप उस पर प्राउड ही रहते हो कि हाँ ये मैंने की है। आपको एक फ़ख्र होता है। बिकॉज आप देखें, अगर मैं बीइंग मुस्लिम बात करूं तो अल्लाह जो है, अल्लाह ने आपको रिवार्ड तो देना है। उसकी किताब में कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है कि इसने वो 50 सीवी बनाई, 40 सीवी बनाई और ये फला जगह पे गया, इसने धक्के भी खाए, तो उसने आपको रिवार्ड देना है। तो सो प्लीज़ देयर इज़ नो नीड टू फाइंड रेफरेंस फॉर जॉब। ट्राई योरसेल्फ, खुद एफर्ट करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा और आपको अच्छी से अच्छी जिस पोजीशन के जो आपका गोल है, जो पोजीशन आप अचीव करना चाहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको हो सकता है उससे भी बेहतर दे। एंड डू योरसेल्फ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।